हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल अगेन एंड मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ लेटकूट का एक मीडियम प्रॉब्लम के बारे में। जिसका नाम है मैक्सिमम एरिया ऑफ आइसलैंड एंड बेसिकली ये ग्राफ का प्रॉब्लम है एंड इसमें हम लोग डीएफएस एल्गोरिथम पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट एल्गोरिथम नहीं समझाऊंगा। ओके, तो मैं ये ज़रूर आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे जो है वो डीएफएस लगना ज़रूरी है एंड हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये डीएफएस से ही बनेगा, किसी और एल्गोरिथम से नहीं। ओके, तो इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते हुए जाना। तो क्वेश्चन पे सीधा मूव करते हैं। क्या दिया हुआ कि आपके पास क्वेश्चन में m क्रॉस n का आपके पास एक बाइनरी मैट्रिक्स है। बाइनरी मैट्रिक्स कहने का मतलब कि आपके पास जो मैट्रिक्स में वैल्यूज़ होंगे किसी भी सेल पे वो आइदर 0 होंगे या तो 1 होंगे। ओके, ये हो गए एंड एक आइसलैंड जो है वो ग्रुप ऑफ 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे 1 जो है वो लैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड 0 जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऐसा इसको समझ सकते हो। तो क्या होगा कि जैसे आइसलैंड क्या होता है, बेसिकली आइसलैंड वो होता है, ये मान लो ज़मीन है एंड इसके साइड में सारा जगह जो है वो ऐसे 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 पानी है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आइसलैंड की जो है डेफिनेशन। तो उसमें क्या है कि आइसलैंड जो है वो ग्रुप ऑफ 1 जो है वो 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड होगा। अब 4 डायरेक्शनली कनेक्टेड करने का मतलब कि अगर एक यहाँ पे ये लैंड है तो इसके साथ अगर यहाँ पे कहीं पे लैंड होगा ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये सब जो है वो एक तरह एक लैंड में काउंट होगा बेसिकली। बट अगर कहीं पे लैंड इस तरह का एक सेल ऐसे है और दूसरा सेल इसके जो है कॉर्नर से ऐसे मीन्स डायगोनली ये कनेक्टेड है, तो ऐसे सेल को हम एक आइसलैंड में नहीं काउंट करने वाले। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है क्यू में एज्यूम ऑल 4 एजेज ऑफ द ग्रिड सपोर्टेड। लेट सपोज कि ये जो ग्रिड है उसके चारों तरफ पानी ही है। ठीक है, एंड ये ग्रिड में भी जहाँ जहाँ सेल 0 0 पे है तो वो सब पानी है। तो बीच में आपको क्या करना है, आपको बस ये आइसलैंड को समझना है एंड उसमें क्या करना, मैक्सिमम एरिया को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड अगर कोई भी आइसलैंड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मतलब एरिया 0 है, तो वो आपको बतानी है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ये आपको निकालना है कि मैक्सिमम एरिया क्या होगा एक आइसलैंड का। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्केच बोर्ड पे आते हैं एंड सबसे पहले तो ये समझते हैं, ये तो मतलब मैं बोल दूँ पहले कि यहाँ तक तो अपनी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग वाले पार्ट हो गई। अब हम जो आगे डिस्कस करने वाले हैं अब वो आपका जो होगा सॉल्यूशन का पार्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट को एक बार ध्यान से देखते हैं। एम और एन की वैल्यू काफ़ी छोटी है। अगर कहीं पे हमें ब्रूट फोर्स के अप्रोच का यूज़ करना भी पड़े तो वी कैन डू ईजिली। ओके, क्योंकि कंस्ट्रेंट काफ़ी छोटे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा जो आइसलैंड है वो एक सेल का होगा तो एरिया क्या होगा, ये 1 × 1 सिंपली 1 होगा। ठीक, अगर हमारा जो लैंड है वो 2 सेल का है ऐसे, तो 2 × 1 जो होगा एरिया 2 होगा। ओके, एंड अगर हम 2 सेल को ऐसे कर दें एंड हमारा एक सेल ऐसे है, ठीक है, तो ये एरिया यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। तो बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेल है, सॉरी एरिया ऑफ आइसलैंड जो है वो इक्वल है नंबर ऑफ सेल के। एरिया ऑफ आइसलैंड इक्वल टू नंबर ऑफ सेल विथ क्या बोल सकते हैं, सेल या 1 वैल्यू वाले सेल जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 1 वैल्यू वाले जितने सेल होंगे उस आइसलैंड में, लाइक वो जो कनेक्टेड है, उनको बस काउंट करना, तो वही अपना जो होगा एरिया होगा। तो हमें ये जो प्रॉब्लम है कि रिड्यूस हो गई। ठीक है, तो मैक्सिमम जो कनेक्टेड आइसलैंड है सबको काउंट करना, उसमें मैक्सिमम कितने जो है वो शेप बन रही है। ठीक है, जैसे कि इस शेप की देखें तो 1 है काउंट यहाँ पे देखें तो इस केस में 4 है, लाइक इस केस में 5 है। ठीक है, इस केस में 4 है, फिर इसमें 5 होगा एंड इस केस में आपका जो है वो आपका 6 हो रहा। इन सब का मैक्सिमम अब हमें बताना। तो यहाँ पे एरिया से जो है वो रिड्यूस होके वो अब हो गया काउंट करने की प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम अब काफ़ी इजी हो गया क्योंकि अब हम जो है वो डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं।
अब ये काउंट कैसे कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आ रही हो कि क्यों हम DFS यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छी बात है, बट अगर नहीं तो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है, हमारे पास 4 डायरेक्शनल दिया हुआ है, तो लाइक ए पॉइंट ऑफ टाइम पे आप यहाँ पे आप खड़े हो जहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे आप 4 डायरेक्शनली आप मूव कर सकते हो, ठीक। अब ये चीज़ें ऐसे हुई, अब जहाँ जहाँ पे मुझे फिर से 1 मिलेगी, ये चीज़ें क्या होगा, फिर रिकर्सिवली और चलेगा कि ये आगे जाएगा, इस केस में ये भी पीछे आएगा, बट ये क्योंकि पहले से ही हो रखा है तो अभी दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा अपना। एंड फिर ये डायरेक्शन यह भी देखेगा, ये इस साइड डायरेक्शन देखेगा, एंड इस चीज़ को मैं रेड से करता हूँ, देखेगा, बट ये आपको ऑलरेडी विजिटेड जिसको बोल सकते हैं, तो वो चीज़ें नहीं काउंट होने वाली, ठीक। एंड रिकर्सिवली फिर से ये सारे चीज़ों के लिए चलेगा, और ये आपका जो है इस तरह बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ट्री चला जाएगा आपका जो है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों के डील करने के लिए, ऐसे प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमें पता है कि हम यूज करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। एंड इस तरह के जहाँ भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन होगा आपको, तो वहाँ पे आप DFS ज़रूर अप्लाई, मोस्टली केसेस में तो होता ही है, ठीक है, किसी तरह के क्वेश्चन में वो लगता है DFS है, बट कुछ और तरीके के एल्गोरिदम यूज होते हैं, बट ठीक है। ऐसे कैसे, देखो बेसिकली DFS में क्या होता है, हम लाइक एक ट्री पे अगर हम बात कर रहे हैं, एंड उस केस में हमें ट्री के रूट पे हमने कुछ बात किया, एंड उसके बाद उसके चाइल्ड पे हमें कुछ ना कुछ देखना है, फिर इस ये एज ए रूट काम करेगा तो इसके चाइल्ड पे हमें कुछ ना कुछ लाइक सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। एंड इसका जो बेसिक कन्फर्मेशन, इसका जो है वो कहीं ना कहीं बार बार जो है ये ट्री एक्सप्लोर हो रहा है इस तरह, एंड इस तरह का है कि आपको जो है वो चीज़ें यूज हो रही है, कहीं ना कहीं वापस यूज हो रही है, वापस हम नीचे जा रहे हैं, ऐसे एक्सप्लोर होते हुए जा रहा है। तो वहाँ पे हमारे पास 2 तरह के एल्गोरिदम होते हैं, DFS एंड VFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च। सो ये दोनों एल्गोरिदम काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे केसेस में आपको यूज़ होता ही होता है। सो यही दोनों एल्गोरिदम आप यहाँ पे भी इस तरह का यूज़ कर सकते हो, एंड DFS में इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करना काफ़ी ईजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग DFS यूज़ करते हैं, एंड मैं अगर DFS की अगर वीडियो आपको बनाऊँगा तो आपको आई बटन पे इसका लिंक भी दिख जाएगा। सो अगर नहीं बनाया होगा तो आपको अब तक लिंक नहीं आ रहा होगा, तो कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बस DFS यूज़ करने वाले हैं, एंड अब देखते हैं कि DFS से कैसे होगा। DFS क्या होता है, बेसिकली आपको एट ए पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तो हमने अब यूज किया कि इसके चारों डायरेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पे 1 मिल गया, ठीक है, यहाँ पे लाइक हम लैंड पे खड़े हैं, तो यहाँ पे 1 हमें मिला, तो 1 हमारा ये काउंट कर लिया मैंने, मान लो यहाँ पे एक हम रख लेते हैं काउंट, तो एक अपना काउंट हो गया जिसमें हम काउंट रखेंगे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम मूव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये अपना काउंट मिला, तो हम यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, एंड हम चारों डायरेक्शन में गए। अब चारों डायरेक्शन फिर से DFS लगे, मीन्स फिर अब इसके चारों डायरेक्शन में जाएंगे, इन सबके रिस्पेक्टिव में, तो इसके चारों डायरेक्शन में जाएंगे, एंड हम कीप ट्रैक भी रखेंगे कि हम कौन कौन से सेल को विजिट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला सेल अगर विजिट हो रखा है तो हम इस सेल पे से वापस इस पे नहीं आएंगे, नहीं तो ये तो इनफाइनाइट लूप का सिचुएशन बन जाएगा। सो आप DFS की जो नॉर्मल बेसिक सी जो स्ट्रेटजी है वो आप ज़रूर आपको पता होगा कि हम उस चीज़ों में हम विजिटेड एरे एक रखते हैं, जहाँ पे हमें ये पता होता है कि कौन कौन से सेल को हम विजिट कर चुके हैं। सो यहाँ से वापस यहाँ और यहाँ से वापस यहाँ जो है वो इनफाइनाइट लूप का कंडीशन ना बने, ठीक है। तो ये हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे आए, फिर से हम देखें कि 1 है या नहीं। अगर 1 है तो फिर से हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीज़ करेंगे, अपना काउंट इंक्रीज हो गया, एंड फिर से हम चारों डायरेक्शन में जो है वो मूव करेंगे। नहीं तो ये वापस ये जो फंक्शन का कॉल है वो यहाँ जाएगा, और इस केस में इस डायरेक्शन में जाने के बाद फिर हम नेक्स्ट डायरेक्शन लाइक इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, सिमिलरली इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन। तो इससे क्या होगा, हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो इससे हम कितना मैक्सिमम जा सकते हैं इस साइड के ट्री में, ऐसा बोल सकते हैं। इस साइड हम कितना मैक्सिमम जाएंगे, फिर इस साइड से मैक्सिमम कितना जाएंगे, इस साइड से कितना मैक्सिमम जाएंगे, कितना इधर से मैक्सिमम जाएंगे। सो हम चारों डायरेक्शनली में इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, फाइनाइट नंबर ऑफ मूव पे जो होगा वो आपको मूव करने के बाद आपको पता चल जाए कि आपकी जो आइसलैंड है उसकी साइज़ कितनी है, ठीक है। तो अब देखो ये फिगर पे मैं आता हूँ, जहाँ पे मुझे ये आइसलैंड का फर्स्ट सेल मिला, मैं 4 डायरेक्शनली मूव करूँगा। अब मैं देखूँगा कि 4 डायरेक्शनली मूव करने पे कहीं पे भी नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जाऊँगा नहीं होगा, यहाँ पे जाएगी नहीं होगा, यहाँ पे जा रहे नहीं होगा, ये तो ग्रिड के बाहर ही होगा।
ठीक है। तो ऐसे केसेस में आपके पास काउंट 1 होगा। सिमिलरली तो ये हम क्या करेंगे, ये हम ऐसा कर सकते हैं कि एक वेक्टर में स्टोर कर सकते हैं या एक मैक्सिमम नाम का वेरिएबल रखेंगे जहाँ पे हम इस वैल्यू के साथ मैक्सिमाइज को अपडेट करते हुए चले जाएंगे। ओके, तो इस केस में फिर हम यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ से हम चेक करेंगे, इस केस में यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा, तो ये 4 काउंट करेगा। उसके बाद आपके पास सारे जीरो होंगे, तो वो जहाँ पे भी हमें जीरो केसेस मिल रहा होगा, जीरो मिल रहा होगा, तो वहाँ पे वापस हम रिटर्न कर जाएंगे एंड अपने काउंट को इंक्रीज नहीं करना। सो यहाँ पे हमें 4 मिलेगा वैल्यू, फिर अपडेट करेंगे मैक्सिमम को, और सिमिलरली हम सारे सेल के लिए रखेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम, 0 टू NM तक जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 0 से NM तक के सारे सेल को हम इटरेट कर रहे हैं। एंड जहाँ पे भी ith सेल ये अगर 1 मिलता है तो हम DFS अप्लाई करेंगे, एंड जहाँ पे इसका DFS ख़त्म होगा तब हम करेंगे अपने काउंट को मैक्सो जो अपना होगा, ठीक है। देखो मेरे अप्रोच में बहुत सारे जो वेरिएबल मैं रखता हूँ वो नेमिंग कन्वेंशन में अपना मैक्सिमम केसेस में सेम रखता हूँ। मैक्सिमम के लिए मैक्सो रखता हूँ, मिनिमम के लिए मिनी रखता हूँ, कहीं पे मैं टेम्प रखता हूँ, और जहाँ पे काउंट करना हो वो काउंट रखता हूँ, और जहाँ पे कुछ आंसर जो प्रिंट डायरेक्ट करना तो मैं सीधा आंसर ही रखता हूँ, ठीक है। तो ऐसे कुछ नेमिंग कन्वेंशन जो मैं अपने कोड में यूज़ करता हूँ। सो अगर आप वीडियो कंटिन्यू देखते हो मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा कि ऐसे मैं वेरिएबल यूज़ करता हूँ, लाइक टेम्प1 टेम्प2 वगैरह। ओके, तो ये हो गई। अब यहाँ पे जैसे सारा कॉल होगा उस DFS का, अब मैं ये इस पॉइंट पे कॉल कर रहा हूँ या लाइक इस पॉइंट पे कॉल कर रहा हूँ, तो इसके करस्पॉन्डिंग जितने सारे DFS कॉल होंगे उन सबको कॉल करने के बाद मैं लाइक यहाँ से गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके चारों सेल को विजिट कर लिया, अब मेरा DFS ख़त्म हो गया। तो मुझे एक आइसलैंड मिल गई। अब आइसलैंड मिल जाती है तो मुझे मैक्सिमम के साथ अपडेट करनी है वैल्यू को, तो हम अपडेट करेंगे मीन्स DFS काउंट करने के बाद। और इस केसेस में जितने सारे सेल विजिट हो रहे हैं उन सबको मुझे कीप ट्रैक करना है, तो उसके लिए भी जो है विजिटेड एरे में अपना जो है वो चल रहा होगा अपना, लाइक ट्रू फॉल्स जो भी है, विजिटेड हो रखा है या नहीं हो रखा। एंड सिमिलरली अगर इस सेल पे जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, तो ये क्योंकि इस सेल को विजिट कर रखा है इसी आइसलैंड में, तो अगली बार जब हम इसी लूप में आएंगे तो हमें सबसे पहले ये भी देखना हो कि ये सेल विजिटेड है या नहीं। ओके, तो मैं अब आपको डायरेक्ट कोड से एक्सप्लेन करता हूँ, एंड आई होप आपको क्वेश्चन जो होगा वो समझ में आएगा बेहतर अगर आप कोड देखोगे। तो सबसे पहले मैंने कुछ ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है, मैक्सो जो मैंने आपको बताया जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर रखेगा, टेम्प काउंट जो एक आइसलैंड की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कितनी काउंटिंग होंगी वो मैं रख रहा हूँ। चेक इसलिए रख रहा हूँ तो ये बताएगा कि कौन सा सेल जो है अब तक विजिट हो रखा, कौन सा नहीं हो रखा। सो ये बुलियन टाइप है, अगर विजिटेड है तो ट्रू होगा, वरना ये सब फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो N और M निकाला, जो रो नंबर और कॉलम नंबर जो है अपना टोटल। चेक को मैंने ये साइज किया, जो अपना ग्रिड के साइज को मैंने इसको दे दिया है। सो अब मैं सारे सेल को विजिट कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे भी मुझे 1 मिलेगा तो 1 मिलने के बाद मुझे ये देखना होगा कि ये सेल विजिटेड है या नहीं। जैसे आप देखो इस केसेस में अगर आप इस सेल पे बात कर रहे हो, ठीक है, मैं ज़रा सा इमेज को कॉपी करके पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो ये पेस्ट हो रहा है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा ये बेहतर ढंग से जो होगा, तो आई थिंक आपको भी मज़ा आएगा फिर, ठीक है। एक सेकेंड वेट कर लेते हैं इसका। काफ़ी टाइम ले रही है तो कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा तब तक एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप ये वाले सेल पे हो तो आप ये सेल को ऑलरेडी विजिट कर रखे हो, क्योंकि इस सेल पे जैसे DFS शुरू होगा तो सारे ये जो है अपने सारे नेबरिंग सेल जो भी 1 पे हैं वो उन सबको काउंट कर लेगा। तो इस सेल पे आने पे आपको तो 1 मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको DFS फिर से नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि ये सेल ऑलरेडी विजिटेड है। तो ऐसे केसेस में आपको ये चेक करना ज़रूरी है कि वो सेल जो आपको 1 मिला है वो कहीं ना कहीं पहले से ही किसी आइलैंड का पार्ट रह चुका है या नहीं। अगर रह चुका है तो हमें फिर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो इल्स पार्ट होगा, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो ऑलरेडी वो नहीं पार्ट मूव होने वाला। लेकिन अगर वो 1 मिल गया है और आपको जो है वो ग्रिड का जो वो पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपका भी किसी भी आइसलैंड का पार्ट नहीं बना है, तो अब क्या होगा, वहाँ पे एक मुझे नया आइसलैंड की जो मैं समझ सकता हूँ कि उसकी बिगिनिंग यहाँ पे है, ठीक है।
तो यहाँ पे मुझे टेम्प काउंट को जीरो करना होगा। टेम्प काउंट को क्यों जीरो कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको ग्लोबली जीरो रखा है और हो सकता है कि प्रीवियस DFS में इसकी काउंटिंग किसी वैल्यू पे रीच की होगी। सो वी हैव टू मेक इट जीरो बिफोर कॉलिंग दिस DFS सो दैट वी कैन गेट करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे मैंने टेम्प काउंट को जीरो रखा है। अब आप कहोगे टेम्प काउंट को मैंने ग्लोबल क्यों डिक्लेयर किया। अगर ग्लोबल नहीं करता, यहाँ पे मान लो टेम्प काउंट इक्वल टू जीरो डिक्लेयर करता, सो एक और आर्गूमेंट जो होता है DFS में मुझे पास करना होता। एंड कुछ केसेस में मैंने देखे, मेरे साथ एक दो केसेस ऐसे हुए जहाँ पे एक फंक्शन में आप ज़्यादा आर्गूमेंट पास करोगे तो आपको जो है वो ज़्यादा टाइम, ऑब्वियस सी बात है, फंक्शन में जितने ज़्यादा आर्गूमेंट होंगे वो जितना ज़्यादा टाइम लेता है। तो मुझे एक लीड कोड पे ही एक प्रॉब्लम मैं सोल्व कर रहा था, तो इसमें क्या हुआ था कि मुझे टाइम लिमिट एक्सीड हो गया। जैसे मैंने उसको ग्लोबली डिक्लेयर किया वो चीज़ें एक्सेप्ट हो गई। सो ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल डिक्लेयर करूँ। ओके, तो ये देखो यही मैं कर रहा था। तो ये इमेज आ गई है यहाँ पे, तब हम लोग क्या करते हैं इमेज में ही बात करते हैं। तो ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पर अगर है तो आपको ये वाली चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब DFS कॉल होगा। आपका DFS कॉल होने के बाद अब ये DFS की कंडीशन जो है वो ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, ग्रिड की बाहर नहीं जानी। सो ग्रिड के अंदर रहना, तो ये 4 जो है ये आपको होगी ही होगी, ठीक है, क्योंकि आपको ग्रिड के अंदर रहना है। और जहाँ पे आपको ग्रिड में 0 मिल रहा तो आपको चेक नहीं करना, और वो जो ऑलरेडी विजिटेड सेल है उनको भी चेक नहीं करना। ये ऑलरेडी विजिटेड सेल आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे ही ये वाली है, अगर आपने इस वाले सेड इस पर DFS अप्लाई किया है तो ये DFS अप्लाई होगा तो यहाँ पर भी चला जाएगा, यहाँ पर भी चला जाएगा और यहाँ पर भी चला जाएगा। बट लूप जैसे आपका यहाँ से सब कुछ ख़त्म करने के बाद आएगा तो लूप नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो ये वाली चीज़ें जो आपको यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक। ये इनिशियली यहाँ पे भी आपका ख़त्म हो जाएगा। बट इन द केस ये लूप जो है DFS का कॉल यहाँ से यहाँ गया और ये वापस फिर से यहाँ से यहाँ, तो DFS कॉल करेगा ना, क्योंकि हम 4 डायरेक्शनली सारे सेल को देख रहे हैं, तो ये इसको वापस कॉल करेगा। तो अगर इस केस में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि चेक IJ जो है आपका, मीन्स ये जो विजिटेड सेल है ऑलरेडी है, तो आपको यहीं से आपको वापस चला जाना, नहीं मूव करना आगे, ठीक है। अगर विजिटेड नहीं है तो उसको विजिटेड कर देना है, और एक अनविजिटेड सेल को हम विजिट कर रहे हैं, मीन्स अपने आइसलैंड में एक एरिया काउंट हो रहा, तो एक इंक्रीमेंट कर दिया मैंने काउंट को, एंड 4 डायरेक्शनली फिर रिकर्सिवली मैं मूव कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, सारे को मूव करने के बाद आपको मैक्सिमम एरिया निकल जाएगा। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन एंड कोड आपको समझ में आया होगा। बट अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डाउट आपके मन में है, तो आप ज़रूर से कमेंट में पूछना। एंड क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया हूँ, सो आप एक बार देख लेना। एंड मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से कमेंट करना, आप प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है, ठीक है। DFS BFS पे बहुत सारे लोगों को बेसिक में प्रॉब्लम होती हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। मैंने भी झेला यार ये सब, तो ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।